कुछ हम त्योहारों की चर्चा करेंगे। आज के जो त्यौहार हैं बोर्ड में लिखा हुआ है। एक तो बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी का मतलब है माघ शुक्ला पंचमी। आज माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, ये बसंत पंचमी कहलाती है। बसंत ऋतु तो अभी नहीं आई है। बसंत ऋतु तो आई थी आज से 40 दिन के बाद, चैत्र और वैशाख के महीने बसंत ऋतु के होते हैं। लेकिन 40 दिन पहले जो ये दिन आता है बसंत ऋतु का, बसंत पंचमी का, ये सूचना देता है बसंत ऋतु के आगमन की। बसंत ऋतु समस्त ऋतुओं का राजा है। भगवान गीता में कहते हैं ऋतु नाम कुसुमाकरः, ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। बसंत ऋतु ये भगवान के धाम में हमेशा रहता है। वैकुंठ में वर्णन है कि हमेशा बसंत ऋतु रहता है। वैकुंठ में हमेशा फूल खिले रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बसंत ऋतु हमेशा नहीं रहता। सर्दी है, गर्मी है, शिशिर, तो अनेक प्रकार की ऋतुएं हैं। बसंत ऋतु हमेशा नहीं रहता, लेकिन भगवान के धाम में हमेशा बसंत ऋतु रहता है। तो भगवान के धाम का एक नमूना बसंत ऋतु है, जो कि कभी कभी यहाँ पर साल में एक बार आता है। तो ऋतुओं का राजा है। और बसंत पंचमी जो दिन है ये बसंत ऋतु के आगमन का सूचक है। और क्या लिखा है? सरस्वती पूजा। सरस्वती देवी भगवान कृष्ण के मुख से उत्पन्न हुई थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि जब ये भगवान कृष्ण के मुख से उत्पन्न हुई थी तो 16 वर्ष की अवस्था में जो है इनका जन्म हुआ था। और जो है रत्नों के आभूषण धारण किए हुए, एक हाथ में वीणा धारण किए, एक हाथ में पुस्तक धारण किए। ये समस्त शास्त्रों की जननी है, वेदों की जननी है, विद्वानों की जननी है। शेष जी ने भी इनका ध्यान किया, तब उन्हें भगवान के गुणगान करने की शक्ति प्राप्त हुई। शिव जी ने ध्यान किया, ब्रह्मा जी ने ध्यान किया। हाँ, तो गुणगान करने की जो शक्ति प्राप्त होती है भगवान का, ये सरस्वती देवी से प्राप्त होती है। और सरस्वती जी की पूजा आज के दिन भगवान कृष्ण ने सबसे पहले की थी और सब ऋषि मुनियों ने की थी। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। कलयुग में हाँ, जितनी भी पूजा है हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से हो जाती है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। और क्या लिखा है? विष्णुप्रिया देवी का आविर्भाव। विष्णुप्रिया देवी भगवान चैतन्य की दूसरी पत्नी हैं। उनका विवाह हम आज सुनेंगे विशेष रूप से चैतन्य भागवत से। और क्या लिखा है? पुंडरीक विद्यानिधि का आविर्भाव। तो पुंडरीक विद्यानिधि ये गदाधर पंडित के मंत्र गुरु हैं। गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार हैं और पुंडरीक विद्यानिधि राधा रानी के पिता वृषभानु के अवतार हैं। तो जो राधा रानी के पिता वृषभानु थे, गौर लीला में वही राधा रानी के पिता ना बन करके गुरु बने। तो पुंडरीक विद्यानिधि का बड़ा सुंदर चरित्र है। और क्या लिखा है? रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव। रघुनंदन ठाकुर ये मुकुंद के पुत्र थे। मुकुंद वैद्य थे। तो एक बार जब वो चिकित्सा के कार्य में गए तो रघुनंदन से बोल के गए थे कि गोपीनाथ जी को भोग लगा देना। तो छोटा बालक, 5 वर्ष का बालक, उसे इतना ज्ञान नहीं था कि भगवान खाते नहीं हैं, वो तो केवल देख करके ही भोग लगा लेते हैं। तो इसलिए पिता चले गए तो उसको जो है ये चिंता हुई कि गोपीनाथ जी को भोजन कराना है। और वो जो है फिर जिद में अड़ गया कि आप क्यों नहीं खा रहे हैं।
और गोपीनाथ जी उसके प्रेम भरी जिद के कारण खाना पड़ा, तो भोजन खाना पड़ा। तो रघुनंदन के द्वारा जो है भगवान ने, गोपीनाथ जी ने जो है भोजन किया था। तो ये बहुत अद्भुत घटना है। और क्या लिखा है? रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव। रघुनाथ दास गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से एक हैं। हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार 2 भाई थे, सत्यग्राम के जो जमींदार थे। उनमें से दोनों भाइयों में से एक ही पुत्र गोवर्धन मजुमदार के ये रघुनाथ दास थे। इतना संपत्ति, बेशुमार संपत्ति थी, लेकिन इनका मन है श्री चैतन्य के चरणों में लग गया। और ये घर से भागते थे, लेकिन हर बार सेवकों के द्वारा पकड़े जाते थे। लेकिन बाद में नित्यानंद प्रभु से इन्होंने जब कृपा प्राप्त की, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से फिर इनको घर से भागने का अवसर मिल गया और जगन्नाथपुरी में चले गए श्री चैतन्य की शरण में। और 16 वर्ष तक श्री भगवान श्री चैतन्य की सेवा में, उनकी शरण में रहे। उसके बाद वृंदावन में जब आए, तो वृंदावन में इनकी साधना बड़ी कठोर थी। और इस तरह से इन्होंने जो है भगवान की कृपा प्राप्त की। और क्या लिखा है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तिरुभाव है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे गुरु परंपरा के एक बहुत बड़े आचार्य हैं, जिनके द्वारा लिखा हुआ गुरुवष्टकम संस्थार दावानल प्रार्थना हम लोग रोज गाते हैं सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में। और ब्राह्म मुहूर्त में गुरुवष्टकम प्रार्थना गाने का बहुत बड़ा लाभ है। अगर कोई व्यक्ति रोज ब्राह्म मुहूर्त में इस गुरुवष्टकम प्रार्थना को ऊंचे स्वर में गाता है, तो जीवन के अंत में उसको राधा कृष्ण की साक्षात सेवा प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद ने यह नियम बनाया है कि ब्राह्म मुहूर्त में इसका गान किया जाए। तो एक इस नियम के द्वारा भी कोई व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है और भगवान की साक्षात कृपा प्राप्त कर सकता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान है हमारे आंदोलन में, कि उन्होंने एक ऐसी गुरुवष्टकम प्रार्थना दी है कि उसका ब्राह्म मुहूर्त में पाठ करके ही कोई व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है। अब हम सुनेंगे विष्णुप्रिया देवी के विषय में। तो ये घटना उस समय की है जब श्री चैतन्य विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। और उनका विवाह लक्ष्मी प्रिया से पहले हुआ था, लेकिन उनका शरीर छूट गया। और सची माता अब विचार कर रही हैं कि निमाई का दूसरा विवाह हो। इस प्रकार प्रभु श्री गौरांग विद्या रस में विहार करते हैं और सच्ची माता चित्त में निरंतर इनके विवाह की बात सोचती रहती हैं। श्री चैतन्य के पिता जगन्नाथ मिश्र शरीर छोड़ चुके हैं। घर में अब केवल माता हैं, सच्ची माता हैं और निमाई पंडित हैं। निमाई पंडित शिक्षा के कार्य में लगे रहते हैं, विद्यार्थियों को शिक्षा देने के कार्य में व्यस्त रहते हैं। और माता सची सोच रही हैं कि निमाई का विवाह किसके साथ किया जाए। निरंतर विवाह की बात सोचती रहती हैं। पूरे नवद्वीप में माता सची अपने पुत्र के अनुरूप कन्या को देखती फिरती है। नवद्वीप में महाभाग्यवान सनातन मिश्र रहते हैं। निष्कपट हैं, परम उदार हैं, विष्णु भक्त हैं, अतिथियों की सेवा करने वाले हैं, परोपकारी हैं, सत्यवादी हैं, जितेंद्रिय हैं। ऊंचे कुल में उनका जन्म हुआ। उनकी पदवी राज पंडित प्रसिद्ध है, राज पंडित कहलाते हैं। कौन? सनातन मिश्र। व्यवहार में परम कुशल हैं। उनकी एक कन्या है, जगत माता लक्ष्मी के समान, साक्षात लक्ष्मी।
उनकी कन्या है। सत्यवादी जितेंद्रिय महावंश जाता है, पदवी राज पंडित सर्वत्र विख्यात है। व्यवहारे परम संपन्न एक जन, अनायास आने के रे करे न पोषण। तारे कन्या आछेन परम सुचरिता, मूर्तिमती लक्ष्मी प्राय से जगन माता। सची देवी ने जब उसको देखा, किसको देखा? सनातन मिश्र की पुत्री को देखा, तो उससे अपने पुत्र गौरांग के योग्य मन में विचार किया कि ये कन्या जो है मेरी पुत्र वधू बनने योग्य है। बालकपन से वो 2-3 बार गंगा में स्नान करने जाती। पिता माता के सिवा और भक्ति की सिवा और कुछ काम नहीं। या तो पिता माता की सेवा में लगी रहेगी या भक्ति के काम में लगी रहेगी, और कोई काम नहीं। माता सची को प्रतिदिन घाट पर जब वो देखती तो बहुत विनम्र होकर उन्हें नमस्कार करती थी। बातें नहीं, यहाँ बातें करने के लिए बैठे आप लोग, यहाँ कथा हो रही है, आप लोग बातें कर रहे हैं। सुनिए बड़े ध्यान से। माता सची को रोज घाट पर देखती तो बहुत विनम्र होकर के नमस्कार करती, और सची भी उसको आशीर्वाद देती कि बेटी कृष्ण कृपा कर तुम्हें योग्य पति दे। सच्ची माता उनको आशीर्वाद देती। क्या आशीर्वाद देती? कि कृष्ण अगर कृपा करेंगे तो तुझे योग्य पति प्राप्त होगा, है ना। और योग्य पति कौन है? उसके, उन्हीं के पुत्र हैं। तो इस तरह से सच्ची माता जो है आशीर्वाद देती। सची देवी ताने देखी लेने दे क्षणे, सही कन्या पुत्र योग्य बोझी लेने मने। शिशु है दे 2-3 बार गंगा स्नान, पितृमातृ विष्णु भक्ति वही नहीं आन। आई रे देखी या घाटे प्रति दिन दिने, नम्र है नमस्कार करे ने चरणे। आई यो करे ने महाप्रीते आशीर्वाद है, योग्य पति कृष्ण तुम्हार करो ने प्रसाद है। गंगा स्नान के समय सची मन में यही कामना करने लगी कि इस कन्या का संबंध मेरे पुत्र से हो जाए। आशीर्वाद तो देती हैं कि कृष्ण कृपा करें तो तुझे योग्य पति प्राप्त हो, लेकिन मन में क्या सोचती हैं कि मेरी ही पुत्र वधू क्यों ना बन जाए। सच्ची माता जो है सोचती हैं। राज पंडित श्री सनातन की भी यही इच्छा थी, उनके पूरे परिवार की भी इच्छा है क्या कि वे अपनी कन्या को प्रभु के लिए प्रदान करें। लेकिन ये एक संकोच होता है ना कि बात नहीं चलाई, अभी तक बात नहीं चलाई, लेकिन मन में ही सोच रही है। शशि माता भी मन में सोचती हैं कि मेरी पुत्र वधू बन जाए, और कन्या के जो पिता हैं और उनका पूरा परिवार है वो भी सोचते हैं कि गौरांग को जो है अगर विवाहित हो जाए उनकी पुत्री तो कितना अच्छा रहे। तो सोचते हैं। एक दिन सची देवी ने श्री काशीनाथ पंडित को बुलवाया और कहा, भैया मेरी एक बात सुनो, राज पंडित को कहो कि यदि उसकी इच्छा हो तो पुत्र के लिए अपनी कन्या प्रदान करें। तो सची माता जो है, नहीं कुछ मत करो। सच्ची माता ने किसको बुलाया? काशीनाथ पंडित को, है ना। ये काशीनाथ पंडित है, ये काशीनाथ पंडित जो है ये विश्वामित्र मुनि के अवतार है। काशीनाथ पंडित विश्वामित्र मुनि के अवतार है। विश्वामित्र मुनि ने जो है सीता जी का विवाह राम से कराया था। तो यहाँ सच्ची माता जो है काशीनाथ पंडित से कहती हैं कि तुम बात करो। किससे बात करो? राज पंडित से बात करो। क्या बात करो? कि अगर उनकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र के लिए अपनी कन्या प्रदान करे। राजे पंडित तेरे इच्छा सर्व गोष्ठी सने, प्रभु रे करी दे कन्यादान ने जे मने।
देवे सच्ची काशीनाथ पंडित तेरे आनी, बलि लेने तारे बाप सुन एक बाणी। राजे पंडित तेरे कहा इच्छा था के ताना, हमारे पुत्र रे तब करु कन्या दान। उसी समय काशीनाथ पंडित कृष्ण का स्मरण करते हुए राज पंडित श्री सनातन के घर चले आए। पंडित काशीनाथ को अचानक आया देखकर राज पंडित ने झट स्वयं उठकर उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। राज पंडित ने यथोचित सम्मान करके काशीनाथ से पूछा, आप कैसे पधारे? काशीनाथ ने कहा, एक बात कहने आया हूँ, यदि आपके मन लगे तो आप करो उसको। काशीनाथ पंडित ने कहा। काशीनाथ पंडित चालीला से क्षणे, दुर्गा कृष्ण बलि राज पंडित भवने। काशीनाथ देखे राज पंडित आपने, वसित आसन आनि दिलेन संभ्रमे। परम गौरव विधि करे यथोचित, कि करे आइला जिज्ञासीले ने पंडित। आप अपनी कन्या को विश्वंभर पंडित के लिए दान कर दीजिए। ये संबंध सर्वथा उचित है। आपकी कन्या के योग्य वो एक दिव्य पति हैं, उसके लिए भी आपकी कन्या पत्नी होने योग्य है। आपकी कन्या के योग्य हाँ वो पति हैं और उनके योग्य पत्नी आपकी कन्या है। जैसे कृष्ण और रुक्मिणी एक दूसरे के योग्य हैं, जैसे कृष्ण रुक्मिणी एक दूसरे के योग्य हैं, उसी प्रकार निमाई विष्णुप्रिया एक दूसरे के सर्वथा योग्य हैं। और वही तो हैं ये। ये प्रस्ताव सुनकर श्री सनातन राज पंडित अपनी पत्नी तथा आत्मीयजनों से इस विषय में विचार करने लगे। देखूं किसकी क्या सम्मति है। सबने कहा, और सोच विचार का क्या प्रयोजन, इस शुभ कार्य को शीघ्र करो, यथाशीघ्र करो। उनके पूरे परिवार ने जो है ये कहा कि इस शुभ कार्य में देर मत करो। जैन कृष्ण रुक्मिणी ते अन्योन्य उचित, से मत विष्णु प्रिय निमाई पंडित। सुनि विप्र पत्नी आपती आदि आपते वर्ग सहे, लागिला करी ते युक्ति बूझी की कहे। सबे बलि लेन आर की कार्य विचारे, सर्वथा कर्म गिया कारा सत्वरे। तब राज पंडित ने अति प्रसन्नचित्त होकर काशीनाथ पंडित से कहा, हे विप्र, मैं विश्वंभर पंडित के लिए निश्चय ही अपनी कन्या दान करूंगा। अब दूसरी बात नहीं होगी। मेरे सब वंश के भाग्य हैं कि मेरी कन्या का यह संबंध उनके साथ होगा। मेरे पूरा परिवार का भाग्य खुल गया। विश्वंभर के साथ अगर मेरी पुत्री का विवाह हो तो मेरा भाग्य, मेरे पूरे परिवार का भाग्य, सौभाग्य है। अब आप जाकर सची से सब बात कहिए और फिर मुझे आकर पक्की बात बताइए, तब मैं तैयारी करूं। तो सच्ची से आप बोलो कि हमारे पूरे परिवार की तरफ से क्या है, सहमति है, हैं? अब माता सची अगर हाँ कह दें तो हमारी ओर से फिर तैयारी शुरू हो जाए। ये सुनकर काशीनाथ मिश्र अति संतुष्ट होकर सची के पास आए और सब बात कह सुनाई। कार्य की सिद्धि सुनकर सची माता संतुष्ट हो गईं, विवाह के लिए सब तैयारी करने लगी। सुनिया संतोष काशीनाथ विप्र मिश्र वर, सकल कहिल आशीष चीर गोचर। कार्य सिद्धि सोने आए संतोष हाइला, सकल उद्योग तब करिते लागिला। श्री प्रभु के विवाह की बात सुनकर सब शिष्यों का मन आनंद से फूल उठा। श्री चैतन्य उस समय पढ़ाते थे तो जितने शिष्य हैं वो बहुत खुश हुए, आनंद से फूल उठे सब शिष्य। और सर्व पहले बुद्धिमंत महाशय ने कहा, सबसे पहले बुद्धिमंत ने कहा, विवाह में जितना खर्चा होगा वो सब मैं करूँगा। बुद्धिमंत का जितना खर्चा होगा वो मैं करूँगा। मुकुंद संजय ने कहा, हे मिश्र,
सुनो, तुम्हारा ही सब दायित्व है क्या, मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं। मुकुंद संजय ने क्या कहा कि सब खर्चा तुम ही करोगे, मैं कुछ नहीं करूँगा क्या, है ना। तो ऐसा क्यों कर रहे हो कि पूरा का पूरा तुम ही दोगे, कुछ हमें भी तो देने दो, है ना। बुद्धिमंत खाने का है भाई, सब लोग सुनिए। ये विवाह बंगाली ब्राह्मणों की तरह नहीं होगा। ये विवाह बंगाली ब्राह्मणों की तरह नहीं होगा। विश्वंभर कई विवाह में ऐसा करूंगा जैसे एक राजकुमार का विवाह होता है, सब लोग इसको देखना। ब्राह्मण की तरह नहीं होगा, कैसा होगा, राजकुमार की तरह होगा। मैं ऐसा विवाह करूंगा, सब लोग देखना। प्रथम बालीला बुद्धिमंत महाशय, मोर भार ए विवाह जते लागे बे। मुकुंद संजय बोले सोन सका भाई, तुम्हारे सकल भार मोर किछु नाई। बुद्धिमंत खान बोले सोन सब भाई, वामनिया मत ए विवाह किछु नाई। ए विवाह पंडित रे कराई बहन, राजकुमारी रे मत लोगे देखे जिन। तब सबने मिलकर शुभ लग्न, शुभ क्षण निश्चित करके अधिवास लग्न प्रसन्नचित्त होकर मनाने का निश्चय किया। सबने मिलकर बड़े बड़े सामियाने लगाए, चारों ओर केला के खंभे रोपण किए, भरे हुए घट, जल से भरे घट, दीपक, धान्य, दही, आम के पत्ते और जितने मांगलिक सामग्री है सब लाकर इकट्ठी की और पूरी भूमि को चावलों के चूर्ण से, चित्रों से अंकित किया। चावलों के चूर्ण के चित्रों से पूरी जमीन को अंकित किया। तबे सबे मिली शोभे देना शोभे छाने, आदिवासी लग्न करी लेने हर से मने। बड़े बड़े चंद्र तप सबे टानाइया, चतुर्थ के रोई लेन कदली आनिया। पूर्ण घट दीप धान दधि अम्र सारे, जथे के मंगल द्रव्य आचय प्रचार। सकल एकत्र आनकारी समुचाय, सर्वे भूमि करी लेन आली पहनामय। नवद्वीप में जितने वैष्णव और ब्राह्मण हैं और जितने सज्जन जानने माने लोग हैं, सबको दूसरे दिन प्रातः काल निमंत्रण दिया गया कि अधिवास में पधार कर संध्या समय भोजन कीजिए। अपराह्न काल होते ही वादक लोग आकर बाजे बजाने लगे। अपराह्न काल शुरू होता है 3:22 से, 3:22 से 5:46 तक अपराह्न काल चलता है। तो अपराह्न काल जैसे ही शुरू हुआ, यानी 3:22 से क्या हुआ, जो बाजे बजाने वाले लोग हैं आ गए, बाजे बजाने के लिए आ गए। और बाजे क्या हैं, मृदंग, सहनाई, जय ढाक, करताल। अब ऊंचे स्वर में सब बाजे बजने लगे और भाटगण आकर बिरुदावली गाने लगे, वंश का गुणगान करते हैं, है ना। पतिव्रता स्त्रियां जय जयकार करने लगी और ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे। तब सबके बीच में श्री गौरांग आकर के बैठे। मृदंग सनाई जय ढाके कर ताल, नाना विद्य वाद्य ध्वनि उठे विशाल। भाटे गाने पड़ी ते लगी लराए बारे, पतिव्रता गाने करे जय जय करे। विप्र गाने करी ते लगी वेद ध्वनि, मध्य आसी बसिल द्विजेंद्र कुले मणि। ब्राह्मणों की मंडली चारों ओर बैठ गई, सबके चित्त में महान आनंद छा गया। तब गंध, चंदन, तांबूल और दिव्य फूलों की मालाएं ब्राह्मणों को अर्पण की जाने लगी। ये किसके बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, बच्चे खेलेंगे नहीं, शोर नहीं करेंगे। किसके बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, शोर कर रहे हैं? बच्चों को शांत करिए या तो फिर बाहर ले जाइए। तो ब्राह्मणों को क्या दिया जा रहा है, गंध और चंदन, तांबूल और दिव्य फूलों की मालाएं ब्राह्मणों को दी जा रही हैं। सबके गले में माला
और सबके शरीर में चंदन का लेप किया गया। एक एक तांबूल प्रत्येक ब्राह्मण को दिया गया। नदियाँ तो ब्राह्मणों का घर है, नदिया में ब्राह्मणों की संख्या अपार है, ब्राह्मणों का कोई अंत नहीं है। कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, इसका कोई पार नहीं। कितने ब्राह्मण हैं नदिया में, है ना। कोई ऐसे भी लोभी ब्राह्मण थे जो एक बार पूजा ले जाते हैं और फिर वेश बदल कर आ बैठते हैं। लोभी ब्राह्मण एक तो ब्राह्मणों की संख्या, एक तो ब्राह्मणों की संख्या कैसी है, असंख्य ब्राह्मण है। और दूसरी समस्या क्या है कि जो ब्राह्मण एक बार पूजा लेते हैं दोबारा आ जाएं पूजा लेने के लिए। और लोगों की भीड़ में फिर आकर चंदन सुपारी माला आदि लेकर के चले जाते हैं और सब आनंद में मस्त हैं। कौन किसको पहचानता है? देने वाले दे रहे हैं, क्योंकि अपार धन संपत्ति जो है लगा दी है। अपार धन संपत्ति लगा दी है। किसने? कौन पैसा लगा रहा है? बुद्धिमंत खान, है ना, राजा की तरह, है ना। तो राजा की ओर से जब दिया जाता है ना, तो कोई जितने मार ले दिया जाता है, कोई जो है रोक टोक नहीं है। तो ब्राह्मण लोग जो है बार बार आते हैं पूजा लेने के लिए, बार बार आते हैं, वेश बदल करके बार बार आते हैं, कोई नहीं देखता। लोग बस यही आवाज़ आती है, लियो लियो देओ देओ, इस तरह से आवाज़ आती है। कौन किसको पहचानता है? किंतु प्रभु ये देख करके हंस रहे हैं। तो भगवान ने आज्ञा दी, भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता, भगवान जानते हैं। भगवान ने आज्ञा दी कि सबको 3 बार माला चंदन दो। भगवान ने क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का कर्म खराब हो रहा है और भगवान को चिंता है ब्राह्मण लोग अपना कर्म क्यों खराब करें। तो इससे जो है उनका कर्म खराब हो रहा है, तो कर्म लिखा जा रहा है, बाकी कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जो यमराज के विभाग में सब लिखा जा रहा है कर्म, है ना। तो भगवान ने आदेश दिया, भाई सब ब्राह्मणों को 3-3 बार माला चंदन दीजिए। इससे क्या होगा कि वे फिर जो है दोबारा नहीं आएंगे लेने के लिए। कोई चिंता नहीं है, जितना खर्च हो होने दीजिए। भगवान ने आदेश दिया। तथि मध्य लोभिष्ट अनेके जन आचे, एक बार लैया पुण्य आरे काचे काचे। आरे बार आसी महालोके रे कहाले, चंदन गोवा के माला निया निया चले। सभी आनंदे मत के कहारे चीने, प्रभु हसिया आज्ञाकारी ला आपने। सभारे तांबूल माला देह 3 बार, चिंता नहीं गए कर जे इच्छा जहारे। जो लोग एक बार लेकर फिर बार बार आ रहे थे, प्रभु की इस आज्ञा से उनका संकोच मिट गया अथवा कलंक और पाप से भी छुटकारा हो गया। क्योंकि वैसे लोग भी ब्राह्मणों को पहचान लेने पर उनकी बुराई होती, कपट करने से उनका परमार्थ भी दूषित हो रहा था। इस आज्ञा से वे निर्दोष हो गए। भगवान देखो कितना सोचते हैं कि इनको जो है ऐसे कपट करने का अवसर क्यों दिया जाए। ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मणों का जो है विशेष जो धन है, धन संपत्ति है, वो क्या है? सच्चाई, सत्य ही उनका असली तपस्या है। तो अपनी तपस्या नष्ट कर रहे हैं, सत्य को नष्ट कर रहे हैं, है ना। तो भगवान ने क्या कहा? नहीं, सब प्रत्येक ब्राह्मण को 3-3 बार दो। ब्राह्मण प्रिय श्री महाप्रभु के मन का यही उद्देश्य था इस आज्ञा से, इस आज्ञा में। और ये भी था कि 3 बार पूजा प्राप्त करने पर ब्राह्मण पूर्ण संतुष्ट भी हो जाएंगे। 3 बार लेने पर सबका मन प्रसन्न हो गया, फिर किसी को कपट करके लेने की आवश्यकता नहीं रही। 3 बार मिला। इस प्रकार माला चंदन सुपारी पान रूप में श्री आनंद देव ही प्रभु के अधिवास उत्सव में अपनी सेवा विधान कर रहे थे। आनंद देव ही है। इस मर्म को कोई भी ना जान सका, इसलिए 3-3 बार देने पर सामग्री में कभी कमी नहीं आई।
कोई कम नहीं पड़ा। 3 बार भी दिया सब ब्राह्मणों को तो भी कम नहीं पड़ा, है ना। और कितने ब्राह्मण हैं, संख्या नहीं है, कितने ब्राह्मण। विप्रप्रिय प्रभुर चितेरे ए कथा 3 बार दिले पूर्ण है वे सर्वथा। 3 बार पाइया सभे हर्ष मन 60 करी आर नाई लय कोन जन। हे मत मालाए चंदन गुया पाने हैले अनंत मर्म के हो नाही जाने। मनुष्य पाइले जत से थाकू के दूरे पृथ्वी ते पड़िल जते देते मनुष्य रे। वैष्णव ब्राह्मणों ने जो कुछ प्राप्त किया उसकी बात तो दूर रही, कितना प्राप्त किया अब इसका अंदाजा लगाइए, कितना बांटा वैष्णवों को, ब्राह्मणों को कितना बांटा गया, हाँ, उसका अंदाजा लगेगा कि देने लेने में जितना पदार्थ पृथ्वी पर गिरता रहा, देने लेने में जितना पदार्थ पृथ्वी पर गिरता रहा, यदि वो साधारण मनुष्य के घर में एकत्रित कर दिया जाता तो उससे उसके घर 5 विवाह हो जाते। देने लेने में जो गिरा उसको अगर एकत्रित किया जाए तो 5 शादी हो जाए। अब अंदाजा लगाइए कितना दिया गया और लिया गया, कितनी सामग्री दी गई ली गई, इसका अंदाजा लगाइए। 5 शादी हो जाएंगी अगर जो गिरा है उसको इकट्ठा किया जाए। सब लोगों के मन में जैसे उल्लास था, सब कह रहे थे ये अधिवास उत्सव धन्य है, धन्य है। लखपतियों के यहाँ भी विवाह अधिवास लोगों ने देखे। उस समय के लखपति का मतलब कुछ और ही है, आज के लखपति कुछ भी नहीं है। उस समय के लखपति का मतलब क्या हुआ जानते क्या? अरबपति, अरबपति है उस समय के लखपति का मतलब अरबपति है ना। अरबपतियों के घर में भी ऐसा अधिवास नहीं हुआ। और किंतु वे कह रहे थे ऐसा अधिवास किसी के बाप ने नहीं किया आज तक, आज तक किसी के बाप ने ऐसा अधिवास नहीं किया। इतने चंदन माला दिव्य पान सुपारी किसी ने खुले दिल से आज तक दान नहीं किया। इतना एक एक व्यक्ति को 3 बार दिया जाए, सोच नहीं सकते। और कितने ब्राह्मण, से यदि प्राकृत लोके रेखा रे है ताते तार 5 विवाह निर्वाहे। सकल लोके रे चित्त हाइल उल्लास है सबे बोले धन्य 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 अधिवास है। दक्षेश्वरो देखी अच्छी यही नव द्वीपे हेने अधिवास ताए नहीं करे कारो बापे। हे मध्य चंदन माला दिव्य गुया पान है और कदरे के हो कबू नहीं करे दान। तब राज पंडित आनंदित होकर अधिवास की सामग्री लेकर वहां आए। उनके साथ ब्राह्मण और पारिवारिक लोग थे। अनेक विधि से बाजे नृत्य गीत करते हुए महा आनंद मचा रहे थे। वेद विधि पूर्वक परम हर्षित मन होकर महाप्रभु को तिलक किया। बातें नहीं, आपस में कोई बातें ना करे। वेद विधि पूर्वक महाप्रभु को तिलक किया गया। इस समय ऊंचे स्वर में जय जयकार ध्वनि हुई, सब मंगल गीत गाने लगे, पतिव्रता स्त्रियां जय जयकार करने लगी, बाजे गीतों का आनंद प्रकाशित हो उठा। इस प्रकार अधिवास का शुभ कार्य करके श्री सनातन राज पंडित अपने घर लौट गए। तत्क्षण माँ जय जय हरि ध्वनि करिते लागिल सबे माँ सुस्ति वाणी। पतिव्रत गण दे जय जयकार वाद गीत हईले महानंद अवतार। हे नेमत करी अधिवास शुभ काज गृह चली लेने सनातन विप्र राज। इस प्रकार महाप्रभु के परिवार के लोगों ने जाकर विष्णु प्रिया का शुभ अधिवास किया। और भी जो
रीति रिवाज थे, दोनों पक्षों ने आनंद पूर्वक संपन्न की। दोनों पक्षों की ओर से बहुत आनंद पूर्वक जितने रीति रिवाज हैं पूरे हुए, वर पक्ष के लोगों से और वधु पक्ष लोगों के द्वारा। तब दूसरे दिन शुभ प्रातः काल में प्रभु ने गंगा स्नान किया। प्रातः काल शुरू होता है 5:46 से 8:10 तक चलता है प्रातः काल। तो प्रातः काल, अगले दिन प्रातः काल में महाप्रभु ने गंगा स्नान किया। सबसे पहले श्री विष्णु का पूजन किया, फिर परिवार के लोगों को साथ लेकर नांदी मुख श्राद्ध करने के लिए बैठे। उस समय बाजे नृत्य गीतों का महाकोलाहल छा गया। चारों ओर जय जय मंगल ध्वनि होने लगी। पूर्ण घट, पानी से भरे घट, धान्य, दधी, दीप, आम के पत्ते आदि घर द्वार पर और आंगन में स्थापित किए गए। चारों ओर नाना रंग की पताकाएं उड़ रही हैं। केले के स्तंभ गाड़कर उनको आम की शाखाओं से बांध दिया गया था। तबे से सर्व आप गाने रसाते बसिले नांदे मुख्य कर्माधिकारी थे। वाद नृत्य गीत हैल महाकोलाहल चतुर्दे के जय जय उठिले मंगल। पूर्ण घट धन दधि दीप आम्र सार स्थापिले न घरे द्वारे अंगने अपार। तब शची माता पतिव्रत स्त्रियों को साथ लेकर लोकाचार करने लगी। पहले आनंद पूर्वक गंगा की पूजा की, फिर षष्ठी देवी के मंदिर में बाजे बजवाए। षष्ठी पूजन के बाद अपने बांधवों के घर घर जाकर लोकाचार किया, फिर अपने घर लौट आई। फिर खील, केला, तेल, तांबूल, सिंदूर दे देकर शची ने स्त्रियों को संतुष्ट किया। प्रभु के प्रभाव से सामग्री अपार हो गई। जितना दो उतना और बढ़ती जा रही सामग्री। सच्ची माता जो है जितना बांट रही हैं वो कम नहीं हो रहा है, स्त्रियां भी बहुत हैं। सच्ची माता हर एक को 5-5, 7-7 बार दे रही हैं। यहाँ ब्राह्मणों को 3-3 बार दिया गया और यहाँ स्त्रियों को 5-5, 7-7 बार सच्ची माता ने दिया। सब स्त्रियों ने तेल में स्नान किया, तेल लगाया, हर एक ने अपनी मनोकामना पूरी की। इस प्रकार लक्ष्मी विष्णुप्रिया की माता ने प्रसन्न चित्त होकर लोकाचार मनाते हुए महा आनंद मनाया। विष्णुप्रिया की माता कितनी सौभाग्यशाली। ईश्वर प्रभावे द्रव्य हैले असंख्यात सचियो सा भारे देन 5 भारे 5-7 पहले स्नान करी लेन सर्व नारी गणे हेने नाही परिपूर्ण नाही ले जे मने ए मत महानंद लक्ष्मी रे भवने लक्ष्मी रे जनानी करी लेन हर्ष मने। राज पंडित सनातन के चित्त में अति उल्लास है। सर्वस्व न्यौछावर कर महा आनंद में निमग्न हो गए। कितना सौभाग्य, भगवान को अपना जो है दामाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री गौर सुंदर ने सब विधि कर्म समाप्त कर कुछ देर के लिए अवकाश पाया। फिर इन्होंने समस्त ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र देकर के नम्रता से संतुष्ट किया। सब ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दिया, संतुष्ट किया। जैसा पात्र था, जिसके लिए जैसा उपयुक्त था, उसी प्रकार देकर प्रभु ने सबको संतुष्ट किया। किसको कितना देना चाहिए, ऐसा ब्राह्मणों ने महाप्रीति पूर्वक आशीर्वाद दिया। सब भोजन करके अपने अपने घरों को चले गए। अपराह्न समय निकट आने लगा, अपराह्न काल निकट आने लगा, यानी 3:22 अब आने वाला है। सब फिर श्री गौरांग की वेशभूषा सजाने लगे। समस्त अंगों में चंदन का लेप किया। दूल्हा को सजा रहे हैं, भगवान दूल्हा हैं। पूरे शरीर में चंदन का लेप किया। बीच बीच में इतर फुलील लगाया। अर्धचंद्र की भांति मस्तक पर चंदन लगाया। उसके बीच कस्तूरी का तिलक लगाया।
महाप्रीत आशीर्वादकारी विप्रगण गृह चली लेन सब करीते भोजन अपराह्न बेला आसे लागी लहाइते प्रभु रे सभे बेस लागी करीते चंदन लेपित करी सकल श्री अंग मध्य मध्य सर्वत्र दे लेन तथी गंध। महाप्रभु के सिर पर अद्भुत मुकुट शोभा दे रहा है। दूल्हा के सिर में मुकुट होता है ना, अद्भुत मुकुट शोभा दे रहा है। सुगंधित मालाओं से पूरा शरीर सुशोभित है। सुगंधित माला से पूरा शरीर है ना, जैसे तिरुपति बालाजी को पूरा शरीर मालाओं से है ना, छोटी माला फिर और बड़ी माला फिर और बड़ी माला, पूरा शरीर सुशोभित। दिव्य सूक्ष्म पीत वस्त्र की लांगदार धोती धारण कर रहे हैं। इनके नेत्रों में काजल लगा दिया गया। फिर धान्य, दुर्वा और मौली इनके हाथ में बांध दी गई और केला की नवीन मंजरी दर्पण के रूप में प्रभु को पकड़ा दिया गया। दर्पण के रूप में क्या पकड़ाई गई? केला की नवीन मंजरी। अपना सौंदर्य अपने आप खुद देखो, आनंद लो। दूल्हा के हाथ में केला की मंजरी दे दी, उसमें अपना दर्पण दिखाया, अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। कानों में सोने की कुंडल सुशोभित हैं और नवरत्न हार भुजाओं में बाजूबंद की जगह बांध दिए गए। इस प्रकार जिस जिस अंग में जो जो आभूषण शोभा देता था उसे वहां सजा दिया गया। श्री महाप्रभु की छवि देखकर समस्त नवीन रमणियां मुग्ध हो रही थी, वे अपने को भूल सी गई थी। कितने सुंदर हैं महाप्रभु। सुवर्ण कुंडल दोई श्रुति मूले साजे, नव रत्न हार बांधी लेने बाहु माझे। ए मत जे जे शोभा करे जे जे अंगे, सकल घटन सब करी लेने रंगे। ईश्वरे रे मूर्ति देखी जत नारे, नर नारी मुग्ध है लेने सब आपन पासारी। अभी एक प्रहर का समय रहता था कि सबने कहा शुभ बारात का प्रस्थान कराइए। एक प्रहर का समय रह गया है, यानी अपराह्न काल। सबने कहा अब बारात का प्रस्थान कराइए। एक प्रहर तो बारात नवद्वीप में घूमेगी, फिर गोधूली के समय कन्या के घर पहुंचेगी। एक प्रहर पूरे नवद्वीप में घूमेगी, 3:22 से 5:46 तक अपराह्न काल का समय नवद्वीप में घूमेगी। और फिर गोधूली के समय कन्या के घर पहुंचेगी। गोधूली तो 5:46 से 8:10 तक ये समय होता है प्रदोष काल का, गोधूली। गोधूली के समय बारात कहाँ पहुंचेगी? कन्या के घर पहुंचेगी। तब बुद्धिमंत खान एक सुंदर पालकी सजा करके ले आए। अति प्रसन्न हो रहे थे बुद्धिमंत खान, बहुत प्रसन्न हो रहे। कितना पैसा लगाया? तो खुशी होगी अंदर से कि जिसके लिए पैसा होता है ना, उसी के लिए तो पैसा लगाया, और नहीं तो पैसे का क्या फायदा। पैसा दिल खोल करके लगा रहे हैं तो खुशी हो रही है ना। इतनी बढ़िया पालकी लेके आए, कैसे राजा, जैसे राजा की पालकी हो, ऐसी पालकी लेके आए। अति प्रसन्न हो रहे हैं। गीत बाजों का परम कोलाहल होने लगा और ब्राह्मण लोग वेद की ध्वनि करने लगे, भाटगण विरुद्धावली पढ़ने लगे, दसों दिशाओं में आनंद उमड़ उठा। तब महाप्रभु ने माता की प्रदक्षिणा की, फिर ब्राह्मणों को अति सम्मान पूर्वक नमस्कार किया। फिर श्री गौरांग प्रभु पालकी पर सवार हुए। चारों ओर जय जय मंगल ध्वनि होने लगी, स्त्रियां जय जयकार देने लगी। चारों ओर एकमात्र मंगल ध्वनि ही सुनाई दे रही थी। बात नहीं
आपस में कोई बातें नहीं करेगा। आप लोगों को बातें करना है तो बाहर जाइए, इशारा करिए सब कुछ चुप रहने का। जो खड़े हैं या जो बैठे हैं कोई बातें नहीं करेंगे। बातें करने के लिए बाहर बहुत जगह है, बातें करने के जा सकते हैं। बहुत सुंदर ये वर्णन हो रहा है। तब महाप्रभु ने माता की प्रदक्षिणा की, फिर ब्राह्मणों को अति सम्मान पूर्वक नमस्कार किया भगवान ने। फिर श्री गौरांग प्रभु पालकी पर बैठे, चारों ओर जय जय मंगल ध्वनि होने लगी। स्त्रियां जय जयकार देने लगीं। चारों ओर एकमात्र मंगल ध्वनि सुनाई दे रही थी। भाटे गाने पंडिते लागिले राई बारे, सर्वे देखे हाइले आनंद आवे तारे। तबे प्रभु जननी रे प्रदक्षिणाकारी, विप्र गणे नमस्कारी बहु मान्यकारी। दोलाए बसीला श्री गौरांग महाशय, सर्वे देखे उठले मंगले जय जय। नारी गणे देते लागिले ने जय कार, शोभे ध्वनि भई कोनो देखे नहीं आ रहे। सबसे पहले बारात कहाँ पर आई? गंगा के तट पर आई। सबसे पहले बारात कहीं? गंगा के तट पर। चार लोगों ने मनोरम गौरचंद्र की पालकी को सिर पर उठा रखा था। 4 लोग, कितने भाग्यशाली। 4 आदमी होते हैं ना पालकी उठाने के लिए, तो 4 लोग जो है गौरांग की पालकी को उठा करके चल रहे हैं। हजारों दीपक जल रहे हैं, हजारों दीपक जल रहे हैं। मसाले नानाविध नृत्य गान कर रहे हैं। बुद्धिमंत खान के जितने अस्त्रधारी सैनिक, बुद्धिमंत खान के जितने अस्त्रधारी सैनिक, राजा की ओर से होता है ऐसा कि अस्त्रधारी सैनिक चल, है ना। और किसी की शादी में ऐसा नहीं होता है। तो राजा की ओर से जितने अस्त्रधारी सैनिक थे, 2 पंक्तियों में आगे चल रहे हैं। 2 कतार, 2 पंक्तियों में आगे चल रहे हैं। उनके पीछे अनेक वर्ण के झंडे लेकर सेवक चल रहे हैं। फिर अनेक प्रकार की पोशाकें पहनकर विदूषक जा रहे हैं। विदूषक हंसी पैदा करते हैं ना, उनको नकलची बोलते हैं या जोकर बोलते हैं। अनेक पोशाकें पहन करके जोकर भी चल रहे हैं, है ना। ये सब राजा के ही द्वारा ऐसी व्यवस्था होती है और किसी के द्वारा नहीं होती है ना। नाचने वालों की ना जाने कितनी मंडलियां नृत्य कर रहे हैं। एक मंडली नहीं है नृत्य करने वालों की, कितनी मंडलियां हैं, कोई गिन नहीं सकता कितनी मंडलियां नृत्य कर रही हैं। जय ढाक, वीर ढाक, मृदंग का हाल, पटहा, दगड़, शंख, बंसी, करताल, वरंगो, सींग, पंच शब्दी, ये सब बाजे हैं। कितने बाजे हैं? ये सब बाजे, इनका कौन उल्लेख कर सकता है? सब बज रहे हैं, ऐसे बाजे बज रहे हैं। अनंत बालक बाजे बजाने वालों के बीचों बीच नाच रहे हैं। बच्चे भी अनंत हैं, बाजों के बीच में नाच रहे हैं बच्चे, जिन्हें देख करके महाप्रभु हंस रहे हैं। नाना वर्णे पताका चाली ले तारे पाचे, विदूषक सकल चाली ला नाना काचे। नर्तक वना जानी काते के संप्रदाय, पर में उल्लास से दिव्य नृत्य करी जाए। जय ढाक, वीर ढाक, मृदंग का हाल, पटहा दगड़ संग बंसी करे ताले। वरंगो सिंगा पंच शब्दी वाद्य बाजे जाते, के लिखे बेवाद्य भांड बाजे जाए कत। लक्ष्य लक्ष्य से सुबादे भांडेरे भीतारे, रंगे नाचे जाए देखे हासे न ईश्वरे। लाख लाख बच्चे हैं जो बाजों के बीच में नाच रहे हैं। लाख लाख बच्चे बाजों के बीच में नाच रहे हैं और भगवान हंस रहे हैं। भगवान देख करके हंस रहे हैं। उस महाकौतुक को देखकर सब ज्ञानवान लोग भी लज्जा त्याग कर नाच रहे हैं। जो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, उनको भी जो है शर्म नहीं आती नाचने में। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होता है तो उसको शर्म आती है, भाई मैं कैसे नाचूं।
तो वहाँ जो है शर्म नहीं आ रही, किसी को नाचने में शर्म नहीं आ रही, है ना। बच्चे को बाहर ले जाइए, बच्चा शोर कर रहा है, तो किसका बच्चा शोर कर रहा है? फिर बालकों की क्या बात, बड़े बड़े जो शिक्षित विद्वान हैं वो नाच रहे हैं, तो बच्चे फिर क्यों नहीं नाचेंगे? बालकों की क्या बात। पहले गंगा तीर पर जाकर कुछ समय तक नृत्य गीत का आनंद हुआ, वहाँ पुष्प की वर्षा सबने किया और गंगा जी को नमस्कार किया, फूलों की वर्षा की और गंगा जी को नमस्कार किया। वहाँ से बारात फिर पूरे नवद्वीप नगर में भ्रमण करने के लिए चली। इस अति अलौकिक विवाह को देखकर सब लोग मन में चमत्कृत हो उठे, क्या चमत्कार है, ऐसा विवाह हो रहा, सब लोग मन में चमत्कृत हो रहे हैं। इस अति अलौकिक विवाह, सब कह रहे थे बड़े बड़े विवाह बरातें हमने देखी, किंतु ऐसा विवाह हमने आज तक कभी नहीं देखा। सब लोग कह रहे हैं अपने जीवन काल में ऐसा विवाह कभी नहीं देखा। इस प्रकार नर नारी महाप्रभु को देखकर आनंद विभोर हो रहे हैं। देखिए अति अमानुषी विवाह संभार, सर्वलोक चित्ते महा पाए चमत्कार। बड़े बड़े विवाह देखी अच्छी लोके बोले, ये मत समृद्धि नाई देखी कोनो काले। केवल राज पंडित सनातन मिश्र जिनके घर में कन्या थी, बारात में सम्मिलित न हो पाने के कारण दुख पा रहे हैं। कन्या के पिता को दुख हो रहा है, क्यों? बारात में वो नहीं शामिल हो पाए। सब ब्राह्मणों से कह रहे हैं ऐसा वर जो आपकी कन्या को प्राप्त हुआ है, यदि आप भाग्यवान ना होते तो कैसे प्राप्त होता। नवद्वीप वासी जनों के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ, जिनमें ऐसा आनंद देखने की शक्ति है, जिनको ऐसा आनंद देखने को मिला नवद्वीप वासियों को। इस प्रकार आनंद करते हुए श्री प्रभु ने नवद्वीप के हर बाजार मोहल्ले में आनंद पूर्वक भ्रमण किया। एक एक मोहल्ला, एक एक बाजार में बारात गई, आनंद पूर्वक बारात चली। जिस समय गोधूली की बेला आई, तब बारात राज पंडित के घर पर आ पहुंची। उस समय महा जय जयकार होने लगा और वर वधू दोनों पक्षों के बाजों में होड़ बन गई। वर पक्ष के बाजे बज रहे हैं, वधू पक्ष के बाजे बज रहे हैं, तो होड़ मच गई कि कौन ज्यादा बाजे बजाता है। तो वो तेज बजा रहे हैं तो वो उनसे तेज बजा रहे हैं, उनसे तेज बजा रहे हैं, ऐसे जो है बाजे बज रहे हैं। नवद्वीप वासी चाराणे नमस्कार, ये सब आनंद देखी बारे शक्ति जा रहे। यही मत रंगे प्रभु नगरे नगरे, भ्रमे न कौतुक सर्व नवद्वीप पूरे। गोधूली समय आसी प्रवेश हाईते, आई लेने राजे पंडित मंदिरे थे। राज पंडित ने आकर आदर सहित महाप्रभु को गोद में लेकर पालकी से उतारा। कन्या के पिता ने क्या लड़के को गोद में लिया, पालकी से गोद में लेकर के उतारा और बैठाया। उन्होंने संतुष्ट होकर फूलों की वर्षा की और जमाता को देखकर उन्हें अपने देह की सद्बुद्धि ना रही। ऐसा दामाद मेरा है, तो शरीर भूल गए अपना। तब वरण करने की सब सामग्री लेकर महाप्रभु को वरण करने के लिए सनातन मिश्र बैठे। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, वस्त्र, अलंकार आदि सब देकर वरण कार्य को उन्होंने संपन्न किया। फिर उनकी पत्नी नारियों के साथ आकर अनेक मंगलाचार करने लगी। कौन है? सास, भगवान की सास जो है अब मंगलाचार कर रहे हैं। प्रभु के मस्तक पर धान्य दुर्वा उसे चढ़ाए, घी के 7 दीपों से आरती की। यहाँ पर पंचदीप होता है ना, इस 7 दीपों से आरती की। सास ने जो है अपने दामाद की आरती की 7 दीपों से। खील कड़ी को न्यौछावर कर फेंका, तब सबने जय जयकार किया। इस प्रकार सब लोकाचार किया।
तबे वाराणे सज्ज सामग्री लाईरा जमता बारी ते विप्रवासीला आसिया पादे अर्घ्य आचमान्य वस्त्र अलंकार यथा विधि दिया कैला वाराणे व्यवहार तबे तान पत्नी नारी गाने रसायते मंगल विधान आसि लागी लकारिते धन दुर्वदिते दिलेन प्रभुर श्री मस्तके आरती कार्य सप्त घृते रे प्रदीपे। तब समस्त अलंकारों से भूषित करके विष्णुप्रिया देवी को आकर आसन पर बिठाया। विष्णुप्रिया माता, लक्ष्मी माता यहाँ वधू के रूप में आई हैं, आभूषणों से सज करके आई हैं और उनको बिठाया। तब हर्षपूर्वक प्रभु के परिवार जनों ने उन्हें उठा करके बैठाया। फिर पर्दा लगाकर कन्या को वर की 7 परिक्रमा कराई। 7 बार परिक्रमा करके विष्णुप्रिया सामने आकर नमस्कार करते हुए खड़ी हो गई। तब सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी और दोनों पक्षों के बाजे बजने लगे। चारों ओर से स्त्री पुरुष जय जयकार करने लगे। मूर्तिमान आनंद ही मानो अवतरित हो गया। उस समय आनंद का ही अवतार हो गया। पहले जगन माता विष्णुप्रिया ने प्रभु के गले में जयमाला पहनाई, उनके चरणों में आत्मसमर्पण किया। फिर गौरचंद्र ने मंद मुस्कुराकर विष्णुप्रिया के गले में फूलमाला डाली और लक्ष्मी रूपा विष्णुप्रिया और श्री नारायण स्वरूप गौरांग एक दूसरे के ऊपर महा आनंद पूर्वक फूल बरसाने लगे। भगवान विष्णुप्रिया के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, विष्णुप्रिया भगवान के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, दोनों एक दूसरे फूल बरसा रहे हैं। तबे गौर चंद्र प्रभु ऐसा हसिया लक्ष्मी रे गलाए माला दिले ने तो लिया। तबे लक्ष्मी नारायण ने पुष्प फैला फैली करी ते लगी लहाई माँ को तू हली। ब्रह्मा आदि देवता भी अलक्षित रूप में आनंद पूर्वक फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और फूल जब फेंक रहे हैं तो फूलों की वर्षा दिखाई पड़ रही है। आकाश में है, देवता लोग आकाश में हैं। लक्ष्मी पक्ष के और प्रभु पक्ष के लोग परस्पर आनंद कलह करने लगे। ये सब देखकर वर कन्या मन में अति हर्षित होने लगे। एक क्षण में प्रभु के बांधव जीत जाते हैं। अब वो गाली दे रहे हैं ना एक दूसरे को, तो कभी जीत जाते हैं वर पक्ष के लोग, कभी कन्या पक्ष के लोग जीत जाते हैं। दूसरे क्षण विष्णुप्रिया के लोग जीत जाते हैं। इस प्रकार सब प्रभु के साथ हास प्रयास करते हैं। महाप्रभु के मुख को मंद मुस्कुराता देखकर सब लोग परम आनंद में सुखी होते हैं। हजारों उज्जवल दीपक जल रहे हैं। वाद्य कोलाहल के कारण कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। बाजे इतने बज रहे हैं, बात नहीं। मुख चंद्रिका वर कन्या के परस्पर देखने के समय जय ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। मुखे चंद्रिका रे महावादे जय ध्वनि सकल ब्रह्मांड स्पर्श लेके हे न सुनी। इस प्रकार मुख चंद्रिका का आनंद लेकर श्री गौर सुंदर विष्णुप्रिया के साथ विराजमान हो गए। फिर राज पंडित परमहर्षित होकर कन्या दान करने के लिए पास आकर बैठे। पाद्य अर्घ्य आचमनीय देकर संकल्प करने लगे। श्री कृष्ण प्रीति निमित्त विष्णुप्रिया को पिता ने श्री गौर प्रभु के हाथ में उसे समर्पण कर दिया। दिव्य गौ में भूमि, सैया, दासी, दास अनेक दहेज देकर आनंदित हुए। कितना दहेज दिया उन्होंने। फिर विष्णुप्रिया को महाप्रभु के बाएं तरफ बिठाया और अंत में हवन कर्म करने लगे। वेदाचार, लोकाचार, जो कुछ रीति रिवाज था वो सब करके वर कन्या को घर में लाए। राज पंडित सनातन मिश्र का भवन बैकुंठ के समान हो गया। अब घर में आ गए वर और वधू, तो क्या हो गया, घर बैकुंठ हो गया। उस समय वर कन्या भोजन के लिए बैठे। भोजन करके शुभ रात्रि को विष्णुप्रिया और गौरांग एक साथ रहे। सनातन मिश्र को गोष्ठी सहित जो समय सुख प्राप्त हुआ उसे कौन वर्णन कर सकता। नग्नजित, राजा नग्नजित हुए, भगवान के ससुर। राजा जनक हुए, भीष्मक हुए और जाम्बवंत पहले जैसे भाग्यवान हुए। बहुत से ससुर हैं भगवान के। उसी प्रकार भाग्य आज
राज पंडित ने प्राप्त किया। ये सब पूर्व जन्म की विष्णु सेवा का फल था। तब रात्रि और प्रभात का जो लोकाचार था, किसके बच्चे हैं दौड़ रहे हैं यहाँ पर? ये बच्चे यहाँ पर क्यों दौड़ रहे हैं? इनको ले जाओ बाहर। तब रात्रि प्रभात का जो लोकाचार था, सर्वभुवन सार गौरांग प्रभु ने पूरा किया। दूसरे दिन घर लौटने का जब समय आया तो विशाल नृत्य, गीत और बाजे होने लगे। चारों ओर जय ध्वनि होने लगी। नारीगण जय जयकार देने लगी, ब्राह्मणगण आशीर्वाद देने लगे। डोली के समय उपयुक्त श्लोक पढ़ने लगे। ढाक, बड़ा, सहनाई, बरंगो, करताल दोनों पक्षों की ओर से खूब बजने लगे। फिर महाप्रभु ने सब महज्जनों को नमस्कार किया। विष्णुप्रिया सहित पालकी पर आरोहण किया। दोनों पालकी में बैठे हरि हरि बोलकर जय ध्वनि पूर्वक प्रिय श्री गौरांग वहां से चल पड़े। मार्ग में आते हुए सब लोग देख करके वर वधू की बहुत प्रशंसा करने लगे। स्त्रियां देख कर कहने लगी, इस भाग्यवती कन्या ने ना जाने कितने जन्मों में लक्ष्मी की और पार्वती की सेवा की। कोई कहने लगी, ये तो शंकर पार्वती जैसे लगते हैं। कोई कहती ऐसे लगते हैं जैसे लक्ष्मी नारायण हो। कोई कहती रति कामदेव जैसे लगते हैं। कोई कहती मुझे तो इंद्र और सची जैसे लगते हैं। कोई बोली ये तो श्री राम और सीता हैं। इस प्रकार सब भाग्यशालिनी स्त्रियां कहने लगीं, परम भाग्यवान नदिया के स्त्री पुरुष जिन्होंने ये सब शोभा का दर्शन किया। लक्ष्मी नारायण के मंगलमय दृष्टि से नदियावासी सब लोग सुख संपन्न हो गए। सारे मार्ग में नृत्य, गीत, वाद्य और पुष्प वर्षा करते करते चले आए। तब शुभ मंगलमयी बेला में लक्ष्मी श्री कृष्ण आनंद पूर्वक अपने घर पर पहुंचे। तब पतिव्रता रमणियों को साथ लेकर सची पुत्र वधू को हर्षपूर्वक घर में लाई। घर में आकर जब लक्ष्मी नारायण बैठे तो समस्त भवन में जय ध्वनि छा गए। कैसा आनंद हुआ, उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसकी महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? जिनकी श्री मूर्ति का विवाह दर्शन करने से व्यक्ति सर्व पाप रहित होकर वैकुंठ लोक प्राप्त करता है। उन प्रभु के साक्षात विवाह उत्सव को नदिया वासियों ने नेत्रों से देखा। अच्छा, मूर्ति का विवाह करने से भी वैकुंठ की प्राप्ति होती है और साक्षात विवाह हो रहा है। तभी तो उनका नाम दयामय दीनानाथ है। तब जितने नट भाट भिक्षुक थे उनको आदरपूर्वक वस्त्र धन बांटे गए। ब्राह्मणों और आत्मीय जनों को हर एक को महाप्रभु ने अपने हाथ से आनंद पूर्वक वस्त्र दिए और बुद्धिमंत खान को प्रभु ने आलिंगन किया। जिसने इतना धन लगाया उसको भगवान ने क्या किया? आलिंगन किया। उसका आनंद तो अकथनीय है। उसको कितना आनंद आया कुछ कह नहीं सकते हैं। महाप्रभु की समस्त लीलाएं लेते हैं। वेद केवल वर्णन करते हैं। 2-4 घड़ी में इस लीला का वर्णन किया गया है। 100 वर्ष तक भी यदि इसका वर्णन किया जाए तो शेष नहीं हो सकता। ऐसी लीला है। नित्यानंद प्रभु की आज्ञा को सिर पर धारण कर उनकी कृपा के अनुसार मैंने सूत्र मात्र में इस लीला का उल्लेख किया है। श्री महाप्रभु की इन लीलाओं को जो पढ़ता सुनता है वो अवश्य गौर सुंदर की लीला में प्रवेश प्राप्त करता है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु मेरे प्राण हैं। उनके चरणों के सानिध्य में मैं वृंदावन दास इन लीलाओं का गान करता हूँ। नित्यानंद स्वरूपेर आज्ञाकारी शेरे सूत्र मात्र लिखिया मी कृपा अनुसारे। ये सब ईश्वर लीला जे पौड़े जे सोने श्री अवश्य बिहरे गौर चंद्र सने। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तजुपद युगे गान। हमने बहुत सुंदर ये कथा सुनी है। श्री गौर विष्णुप्रिया का विवाह है ना। धन्यवाद। श्री विष्णुप्रिया देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। षडगो स्वामी वृंद की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो। हरि बोल।